आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हल्के चारमीनार के एमएलए जनाब मीर जुल्फ़िकार अली को लेकर है। ये खबर बताने से पहले हम आपको याद दिलाते चले कि पहले अच्छे खासे फिल्में आते थे जिसमें हीरो लोग जो है कुछ फिल्मों में काउबॉय का रोल किया करते थे, यानी उनके सर पर बड़ी हेड हुआ करती थी और हाथ में जो है चुप चुप के बंदूक हुआ करते थे और चुप चुप के बंदूक लेकर डिशुम डिशुम फायरिंग भी किया करते थे। तो बहरहाल जो है अच्छा भी लगता था। हम जो है हमारे बचपन में इस फिल्म देखते थे तो बहरहाल जो है हीरो को इस अंदाज में देखकर हमें अच्छा लगता था। तो बहरहाल अब वो हीरो तो नहीं है, लेकिन रियल हीरो को बताने जा रहे हैं हम आपको, क्योंकि चार मीनार में जो है जश्न का माहौल है, क्योंकि मीर जुल्फ़िकार अली एमएलए बन चुके हैं। उसके बाद जो है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद समद ने जो है उनसे जो है खुसूसी मुलाकात की और उनसे कुछ सवालात भी किए और वहीं पर जो है एमएलए साहब बेहतरीन अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए, दुश्मनों को वार्निंग देते हुए भी नजर आए और बंदूक से खेलते हुए भी नजर आए। वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में मैं मोहम्मद समद आपका इस्तकबाल करता हूँ। अभी मेरे साथ एक मशहूर शख्स है जो चारमीनार के एमएलए हैं, जुल्फ़िकार साहब। तो हम इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी 2 दिन के बाद में असम्बली का नया सेशन है। तो और क्योंकि ये साबिक़ा मेयर भी रह चुके हैं और जैसे पुराने शहर के मुकामी है और यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ है, तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। तो साहब मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तो हम जो ऑलरेडी जो काम सैंक्शन किए हुए हैं चारमीनार महल के चारमीनार में करोड़ों रुपए के काम सैंक्शन है। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो MP, आपके प्रपोजल पर करोड़ों रुपए के काम सैंक्शन है और साबिक़ में भी और करोड़ों रुपए काम सैंक्शन हुए हैं। तो काम सबसे पहले वो काम तकमील करना है और जो नए नए काम हैं निकलेंगे उन कामों को भी देखना है। और ज़रूरी सबसे ये है कि चार मीनार एक हेरिटेज का इलाक़ा है। मिसाल के तौर पर जैसा कि चार मीनार दवाखाना है, उसके लिए हबीब मिल्लत अली जनाब अल्लाह अकबरुद्दीन साहब इससे पहले उनकी तवज्जो से, उनकी दिलचस्पी से हुकूमत ने 52.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं उसके मेंटेनेंस और हेरिटेज रेस्टोरेशन के लिए और नए ब्लॉक्स बनाने के लिए। गुलजारों का काम हुआ है, चारों कमानों का काम चार मीनार के पास हो रहा है और चौक की मार्केट बन रही है और खिलवत में पार्किंग लॉट आ रहा है और चार मीनार बस स्टैंड पे पार्किंग का बन रहा है, पार्किंग लॉट आ रहा है। ऊपर फूड कोर्ट्स भी रहेंगे। ये काम तो ऑलरेडी सैंक्शन है।
सत्ता बाजार की रोड वाइडनिंग और जो बाकी रोड वाइडनिंग के काम है वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी काम होंगे। तो फतेह दरवाजे से जो रोड जा रही है, फिर हुसैनी आलम से जो रोड जा रही है, तमाम इन रोडों की रोड वाइडनिंग होगी। जो रोड वाइडनिंग ऑलरेडी सैंक्शन है, बाकी हुए और भी जो काम रहेंगे, जैसा ड्रेनेज का रीमॉडलिंग है, सीवर लाइन का रीमॉडलिंग है, और जहाँ जहाँ पर ये रोड्स ख़राब है जहाँ भी है सब काम होंगे। और इंतखाबात से पहले, इलेक्शन से पहले कई कामों का इनाग्रेशन सदर मजलिस अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। उन कामों की शुरुआत हम इमीडिएट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम भी शुरू हो जाएंगे। और स्ट्रीट लाइट्स है और जहाँ जहाँ पर मर्क्यूरी लाइट्स है, जो भी है तमाम लाइट्स का भी काम होगा। जो भी काम है पूरा काम होगा इंशाल्लाह ताला। चार मीनार डेवलप होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा अक्सर अपोजिशन आप जमात पे तनकीद करती है कि जब से जमात है पुराने शहर में कुछ तरक्की नहीं हुई, तो इसके ऊपर अपोजिशन को कुछ आप जवाब देना चाहिए। ये लोग का काम ही सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में तनकीद कर कर अपना पेट पालना है। मजलिस की बुराई करने में, मजलिस की मुखालिफत करने में भी इनका घर चलता है, इनके बाल बच्चों का पेट पलता है। इनका काम यही है। ये खुद तो कुछ करते नहीं है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ करती है तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। चलो हम जो कर रहे हैं आप उससे कुछ तो करके बताओ। हम रुपया करें तो आप कम से कम चारा नहीं करो। आपसे काम कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका काम है तनकीद करना। इससे हट के कुछ नहीं कर सकते। इनका काम यही है। ऐसा है इनका हिसाब कि निज़ाम सरकार के दौर में जंग पे भेजना था। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की और जंग बना रहे थे, फौज बना रहे थे, तो सारे लोग ये बोले कि फौज में किसको करनी है, इनके बच्चे हैं, किसी के माँ बाप है, किसी को ये है वो है। तो बोले कि सबसे अच्छा ये है कि हिजड़ों के पास कोई नहीं रहते, हिजड़ों की फ़ौज बनाओ। तो ये हिजड़ों की फ़ौज है, इनको पूरी प्रैक्टिस दिला के भिजाने के बाद जब जाने का टाइम आया तो ये लोग सिर्फ ढोल बजा के बोलने लगे अंग्रेज़ों के तोपों में कीड़े पड़ो। ये वो लोग हैं पूरे जो अपोजिशन तनकीद करने वाले हैं, ये हिजड़ों की फ़ौज है। ये इनसे कुछ काम नहीं होता, खाली ढोल बजाते हुए बोलते हैं अंग्रेज़ों के तोपों में कीड़े पड़ो। ये वो लोग हैं। ये हमारे से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीर जुल्फ़िकार MLA साहब और बेहतरीन बात बोले हैं और जो तनकीद करने वालों को भी या हमारे मीडिया के ज़रिए जवाब दिए हैं। तो मेरे कैमरामैन साथी रहीम के साथ मैं मोहम्मद समद, सच न्यूज़। Hello everyone. Success Group of institutions have organized Sports Carnival this year under the banner of Success Sports Academy to encourage students to have fun, to get active and to work together in various physical activities and challenges. As it is said that a sound mind lies in a sound body. We want all our students to be good at both studies and sports. I congratulate all the students who achieved victory in the qualifying rounds and even to those who lost. I am thrilled to inform you about the much awaited final competitions going to be held at LB Stadium on 19th and 20th of this month. Be evident to encourage and appreciate the sportsmanship and excellence displayed by our talented students. I wish everyone all the very best for the final competitions. Thank you.